डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ट्री टोपोलॉजी को स्टडी करने जा रहे हैं। ट्री टोपोलॉजी इनफैक्ट इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू अदर टोपोलॉजीज़। आपने लास्ट टाइम देखी बस टोपोलॉजी, आप लोग वाकिफ़ हैं बस टोपोलॉजी क्या होती है, जिसमें एक बैकबोन होती है और उसके साथ डिफरेंट कंप्यूटर्स अटैच होते हैं। छोटी छोटी पैचेस होते हैं केबल्स के, उनके साथ वो अटैच हो रही होती है। जबकि उसके बाद आपने देखी स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक सेंट्रल डिवाइस होती है और तमाम कंप्यूटर्स उस सेंट्रल डिवाइस के साथ अटैच होते हैं। जिस तरह हब है या स्विच है, वो सेंट्रल डिवाइस के तौर पर यूज़ होती है। तो इन दोनों का अगर आप कॉम्बिनेशन ले लें, फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ मैं अगर ये कह दूँ, आपको एग्जांपल दूँ, आपकी यूनिवर्सिटी है, सपोज़ यूनिवर्सिटी में अगर एक डिफरेंट लैब्स हैं और कुछ फासले पर हैं, ठीक है, तो कंप्यूटर लैब्स में तो एक अगर आप बैकबोन वहाँ पर बिछा दें, ठीक है, तो वो बैकबोन तमाम जो आपकी लेबॉर्ट्रीज़ हैं, 3-4 लेबॉर्ट्रीज़, उनको वो जॉइन करवा सकती है। और हर लैब के करीब से वो बैकबोन जब गुजरेगी तो एक पैच जो है वो उसका जो है, अगर आप हर लैब में स्टार टोपोलॉजी बना दें, ठीक है, तो ज़ाहिर है कि एक सेंट्रल डिवाइस हब होगा, आपको हर लैब में चाहिए, रिक्वायर्ड है। तो उसके ज़रिए से अब आप बैकबोन को लिंक कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके सामने एक ट्री आ जाएगा, ट्री की एक शेप आ जाएगी बैकबोन के साथ। जब डिफरेंट लैब्स अटैच हो जाएंगी और वो लैब्स जो हैं वो स्टार टोपोलॉजी को मेंटेन कर रही हैं और वो डिवाइस के थ्रू अटैच है, तो ये एक ट्री सा बन जाएगा। तो यानी कॉम्बिनेशन हो गया वो स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी का, क्योंकि बस टोपोलॉजी में तो बैकबोन होती है आपकी, बैकबोन बस जिसे कहते हैं। तो ट्री टोपोलॉजी जो है, लेट्स रीड इट। A tree topology combines the characteristics of bus and star topologies. It consists of different groups of computers attached in star topology. और इसमें क्या होता है, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कंप्यूटर्स, यानी सिर्फ कंप्यूटर्स को नहीं बल्कि ग्रुप्स ऑफ कंप्यूटर्स को आप अटैच करते हैं। और वो ग्रुप्स जो हैं, जो हर एक ग्रुप जो है वो स्टार टोपोलॉजी को यूज़ कर रहा होता है। द ग्रुप्स आर देन कनेक्टेड टू अ बस बैकबोन केबल। तो वो ग्रुप्स अटैच होते हैं किसके साथ, बस बैकबोन केबल के साथ। ट्री टोपोलॉजी इज़ यूज फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द एग्जिस्टिंग नेटवर्क। तो यानी आप बस टोपोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं एक्सपेंशन के लिए, ठीक है, बस को या ट्री को। ट्री के अंदर जो एक्सपेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, वो तो बस टोपोलॉजी है ना, जो बैकबोन है। अगर ये खास काफ़ी फासले पर भी हैं आपकी, ठीक है, ज़्यादा फासला भी नहीं, खैर कि ऐसी बात नहीं है, यानी विद इन द एक यूनिवर्सिटी के प्रीमिसेस के अंदर अंदर अगर आप कुछ फासले पर अगर लैब्स बनी हुई हैं तो आप उनको एक बैकबोन के थ्रू ज्वाइन करवा सकते हैं। और तो उसको हम कहेंगे ट्री टोपोलॉजी। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इट प्रोवाइड्स पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग फॉर इंडिविजुअल सेगमेंट्स। तो इस तरह से ये होता है कि आपके पास पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग होती है। फॉर एग्जांपल जो आपके पास एक पॉइंट होगा आपकी बैकबोन पर और एक पॉइंट होगा आपकी स्टार टोपोलॉजी जो लैब है, ठीक है। इस तरह से आपके पास जो है इंडिविजुअल सेगमेंट्स को आप ज्वाइन करवा सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग के थ्रू अपनी बैकबोन के साथ, तो वो ट्री टोपोलॉजी कहलाएगी। इट इज़ सपोर्टेड बाय सेवरल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वेंडर्स। तो कुछ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वेंडर्स हैं जो ट्री टोपोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली अपनी डिवाइसेस या सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं। तो लेट्स सी इसकी कुछ फर्दर फीचर। ज़रा डायग्राम ज़रा देखिए, ये डायग्राम आपके सामने है और इसमें ये सेंटर में आपको एक बैकबोन नज़र आ रही है, ठीक है, और इसके साथ से आपको ये जो है ना, ये डिवाइसेस हैं, ये पहली डिवाइस और ये दूसरी हब डिवाइस कह लें इसको आप, और ये आपके कंप्यूटर्स हैं जो इस हब के साथ अटैच हैं। इसी तरह ये भी आपका एक हब है और ये तीसरा हब है जिसके साथ 3 कंप्यूटर्स या एक सर्वर वगैरह अगर ले लें आप अटैच है। तो इस तरह से आप ट्री टोपोलॉजी को डिज़ाइन कर सकते हैं। अब ज़रा डिसएडवांटेजेस ट्री टोपोलॉजी के एक्सप्लोर करते हैं। इसमें देखिए, जो फर्स्ट आपका डिसएडवांटेज गिवन है, ओवरऑल लेंथ ऑफ ईच सेगमेंट इज़ लिमिटेड बाय द टाइप ऑफ केबलिंग यूज्ड। अब जाहिर है कि इसमें डिफरेंट टाइप्स की केबलिंग हो गई। एक तो बैकबोन इटसेल्फ अलग से इसके लिए केबल रिक्वायर्ड है, फिर आपके पास जो स्टार टोपोलॉजी, ऑब्वियसली स्टार टोपोलॉजी में डिफरेंट टाइप की केबलिंग यूज़ होती है, नॉर्मली ट्विस्टेड पेयर यूज़ होती है।
जबकि बस टोपोलॉजी में हमने देखा कि वहाँ कोएक्सियल केबल एक टाइप है जो, ठीक है, केबलिंग की, तो वो यूज़ होती है। तो डिफरेंट टाइप्स का जब स्ट्रक्चर यूज़ हो तो फिर उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो ये उसकी बात कर रहा है कि ओवरऑल लेंथ ऑफ ईच सेगमेंट, अगर आप जो स्टार टोपोलॉजी में अगर डिफरेंट टाइप का अगर सेगमेंट यूज़ कर रहे हैं तो फिर उसके अकॉर्डिंगली उसको आप ज़्यादा जो है ना ज़्यादा लेंथ तक एक्सपेंड नहीं कर सकते, उसकी लिमिटेड हो जाती है कैपेसिटी केबलिंग, उस केबल की वजह से। क्योंकि ट्विस्टेड पेयर को आप ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकते, ज़्यादा फासले तक नहीं ले जा सकते, तो इसकी कुछ लिमिटेशंस है। द एंटायर नेटवर्क गोज डाउन इफ द बैकबोन लाइन ब्रेक्स। अगर बैकबोन में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो आपकी ट्रबल आ जाएगा कंप्लीट होल नेटवर्क में। ज़ाहिर है डिफरेंट लैब्स या डिफरेंट जो आपके ग्रुप्स हैं ये वाले स्टार टोपोलॉजी वाले, ये आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो इट मीन्स जिस तरह स्टार टोपोलॉजी में इटसेल्फ अगर स्विच डाउन हो जाए, हब डाउन हो जाए सेंट्रल डिवाइस, तो आपका नेटवर्क स्टार टोपोलॉजी वाला नेटवर्क ब्रेक हो जाता है। इसी तरह ट्री टोपोलॉजी में जो मेन किरदार है वो बैकबोन का। अगर बैकबोन ही ब्रेक हो गई तो आपका जो कम्युनिकेशन है नेटवर्क की वो फेल हो जाएगी। या इवन इसमें अगर कोई एक हब फेल हो जाए, ठीक है, तो बाकी जो दूसरे हब्स हैं तो वो आपस में हो सकता है कम्युनिकेट करते रहें, ठीक है, बैकबोन के थ्रू। लेकिन ये है कि अगर मतलब कंप्लीट आपका नेटवर्क जो है वो डाउन नहीं होगा इसमें, कि अगर एक आपका जो हब है वो डाउन भी हो जाए, जब तक आपकी बैकबोन, ठीक है, ठीक है और वर्किंग कंडीशन में है तो ये वर्क करती रहेगी। इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू कॉन्फ़िगर एंड वायर देन अदर टोपोलॉजी। इसको ज़रा कॉन्फ़िगर करना डिफ़िकल्ट है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ज़ाहिर है कि दो किस्म की टोपोलॉजीज़ में बैकबोन भी आ गई, और फिर ज़ाहिर है बैकबोन के साथ आपने अगर उसका पैच, अगर उसका सेगमेंट जो है ट्विस्टेड पेयर का अगर अटैच करना है तो उसके लिए डिफरेंट तरह के कनेक्टर्स भी चाहिए ज़रा, जो कि स्पेशल कनेक्टर्स होते हैं आपके बस टोपोलॉजी में। तो ये थी आपकी बस ट्री टोपोलॉजी। अच्छा देखिए इसके बाद, अच्छा बस टोपोलॉजी में एक बात ज़रा आपने याद रखनी है कि बस टोपोलॉजी में हर टोपोलॉजी है आपका एक डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, ठीक है, या सेम सॉफ्टवेयर भी आप डिफरेंट तरह की टोपोलॉजीज़ को पर यूज़ कर सकते हैं। वैसे ये जो टोपोलॉजी है ना, ये तो सिंपल फिजिकल डिज़ाइन है, किस तरह से फिजिकली आपके जो हैं कंप्यूटर्स अटैच हैं एक स्ट्रक्चर में। बस टोपोलॉजी का अपना एक स्ट्रक्चर है, स्टार का अपना स्ट्रक्चर है, फिजिकल स्ट्रक्चर, ट्री का अपना है स्ट्रक्चर है। तो इनके ऊपर एक ही तरह का सॉफ्टवेयर जो है, जो प्रोटोकॉल जिसे कहते हैं, वो आप रन करवा सकते हैं, या डिफरेंट तरह की प्रोटोकॉल भी रन करवा सकते हैं, ठीक है। रिंग टोपोलॉजी है जिस तरह, उसके लिए उसका भी अलग से फिजिकल स्ट्रक्चर है, तो उसके लिए भी एक डिफरेंट प्रोटोकॉल हो सकती है। तो मतलब ये जो हम बात करें टोपोलॉजी की, ये इनफैक्ट फिजिकल बेसिस पर है, जबकि प्रोटोकॉल जो है वो इन सब के ऊपर डिफरेंट रन हो सकती है। कोई सेम प्रोटोकॉल भी हम रन करवा सकते हैं। तो आपने ज़रा फ़र्क रखना है कि एक प्रोटोकॉल डिफरेंट होती है, और टोपोलॉजी की जो बात है वो फिज़िकल लेवल पर है कि फ़िज़िकल लेवल पर किस तरह से कंप्यूटर्स अटैच हैं। जी, मैश टोपोलॉजी क्या होती है? मैश टोपोलॉजी में ये होता है, मैं आपको पहले इसकी डायग्राम दिखा दूं फिर हम इसको स्टडी करते हैं। देखिए यहाँ पर तमाम कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, और हर कंप्यूटर का हर दूसरे कंप्यूटर के साथ एक लिंक है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक कॉस्टली अप्रोच ज़रूर है, क्योंकि एक्स्ट्रा और जो रिडंडेंट किस्म के लिंक्स हैं, एक्स्ट्रा फालतू लिंक्स हैं यहाँ पर, तो इसलिए ये ज़रा एक्सपेंसिव टोपोलॉजी है। तो ये आप इनफैक्ट वैन में जो है ना, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, उसमें ये ज़्यादा सूटेबल है। लेकिन डोमेस्टिक लेवल पर ये अगर आप लोकल एरिया नेटवर्क बना रहे हैं तो उसमें ये हर कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से लिंक करना ज़रा कॉस्टली ऑप्शन होती है। वैन में आपको चाहिए होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इस्लामाबाद, लाहौर, कराची को अगर आपने लिंक करना है नोड्स को, ठीक है, तो इन बेहतर है कि आप तीनों का लिंक दे दें, इस्लामाबाद का लाहौर से भी दें, इस्लामाबाद का कराची से भी दें। तो तीनों को अगर इस तरह से आप करें मैश फॉर्म में, तो वो बैकअप्स भी बन जाते हैं। एक लिंक अगर ब्रेक हो जाए तो दूसरे लिंक से आपकी ट्रैफिक बहाल रहती है। तो इस तरह से वैन साइड पर मैश टोपोलॉजी अच्छी होती है, लेकिन लोकल एरिया नेटवर्क लेवल पर, स्मॉल लेवल पर, एक प्रीमिसेस के लेवल पर ये ज़रा एक कॉस्टली ऑप्शन है। अब ज़रा हम इसको रीड करते हैं, आपको आइडिया हो गया।
In mesh topology, every device in the network is physically connected to every other device in the network. हर डिवाइस दूसरी डिवाइस से फिजिकली कनेक्टेड होती है और ज़ाहिर है उसके लिए मल्टीपल आपको वायर्स चाहिए, केबलिंग चाहिए और चैनल्स चाहिए. A message can be sent on different possible paths from source to destination. एक मैसेज को आप डिफरेंट पाथ्स पर सेंड कर सकते हैं सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ, और फिर अगर एक रूट अगर फेल भी हो जाए तो दूसरा रूट आपको अवेलेबल होता है, और जो तो इस तरह से आप पॉसिबल आपकी कम्युनिकेशन पॉसिबल हो जाती है हर तरह से. मैश टोपोलॉजी प्रोवाइड्स इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी. इससे क्या होता है, आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है और रिलायबिलिटी जो है कि डाटा लाजमी आपका पहुंच ही जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं से अगर एक चैनल फेल हो जाए तो दूसरे चैनल से वो थ्रू हो जाता है. मैश नेटवर्क्स आर नॉट यूज्ड मच इन लोकल एरिया. ये वही बात कर रहा है जो मैंने भी बताई आपको. लोकल एरिया नेटवर्क्स में ये कम यूज़ होते हैं, जबकि ज़्यादातर ये वाइड एरिया नेटवर्क्स में बैकअप चैनल्स के तौर पर यूज़ किए जाते हैं. इफ़ वन डिवाइस, इसके एडवांटेजेस क्या हैं? अगर एक डिवाइस आपकी फेल हो जाए तो नेटवर्क फंक्शन करता रहता है ऑब्वियसली. कोई इसमें हब या कोई सेंट्रल डिवाइस तो नहीं है. तमाम जो कंप्यूटर्स हैं वो डायरेक्टली केबल्स के ज़रिए से अटैच हैं. जिस तरह आपकी रिंग टोपोलॉजी है उसमें भी डायरेक्टली अटैच होते हैं ना, तो इसमें भी डायरेक्टली अटैच होते हैं, मगर और कोई सेंट्रल डिवाइस नहीं होती और ना इसमें कोई बैकबोन होती है. इट्स परफॉर्मेंस इज़ नॉट अफेक्टेड विद हैवी लोड ऑफ डाटा ट्रांसमिशन. इसमें इसका एडवांटेज ये है कि इसमें डाटा ट्रांसमिशन का इतना ज़्यादा लोड नहीं होता मैनेजमेंट का. फॉर एग्जांपल बस टोपोलॉजी में ज़रा देखें, एक ही बैकबोन होती है, उसी पे से तमाम कंप्यूटर ने डाटा को पहुंचाना है, ट्रैवल कराना है, ठीक है, तो उसमें लोड है. स्टार टोपोलॉजी में भी लोड है. सारा लोड जनाब आ गया आपके हब पर. हब ने अब मैनेज करना है ट्रैफिक के लोड को, इधर से उधर स्विचिंग करवानी है, तो वो लोड को मैनेज करता है. जबकि यहाँ पर डायरेक्ट हर कंप्यूटर दूसरे से अटैच है, तो यहाँ पर उस तरह से ट्रैफिक मैनेजमेंट को जो है मॉनिटर नहीं करना पड़ता, उसको स्विचिंग नहीं करानी पड़ती. एक हैवी लोड जो है यहाँ पर डेवलप नहीं होता, तो इसको ट्रबल शूट करना भी आसान है मैश टोपोलॉजी को. इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं. ऑब्वियसली ये एक्सपेंसिव है, कॉस्टली ऑप्शन है. इसको इंस्टॉल करना और कॉन्फ़िगर करना भी ज़रा डिफ़िकल्ट है. अच्छा जनाब, ये अब हमारी टोपोलॉजीज़ कंप्लीट हो गई. आई होप कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी आपकी. तो टोपोलॉजी बेसिकली क्या है? फ़िज़िकल डिज़ाइन, फ़िज़िकल लेआउट है कंप्यूटर्स को, और कंप्यूटर्स को हम नोड्स कह रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर कि हर नोड जो है वो किस तरह से एक नोड दूसरे नोड के साथ कम्युनिकेट कर सकता है. तो ये फ़िज़िकल जो है एक डिज़ाइन है, और इसके ऊपर कोई ना कोई प्रोटोकॉल आप रन करवा सकते हैं, और प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर की तरह से होती है. बस टोपोलॉजी पर भी जो एक सूटेबल प्रोटोकॉल इथरनेट है वो हम आगे आगे स्टडी करेंगे. इसी तरह आपकी रिंग टोपोलॉजी पर एक टोकन रिंग की प्रोटोकॉल है सॉफ्टवेयर जो कि इसके ऊपर रन करता है. तो इस तरह से, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर जो है ना एक टोपोलॉजी के ऊपर लाजमी वही प्रोटोकॉल होगी, कोई दूसरी प्रोटोकॉल भी आप रन करवा सकते हैं. तो आई होप कुछ ना कुछ आज आपने कुछ लर्न किया होगा. कोई क्यूरी हो आप लोग पुट कर सकते हैं. थैंक यू फॉर टुडे. अस्सलाम वालेकुम.